अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वेलकम टू स्नाइपर फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड वेलकम आपको स्नाइपर फॉरेक्स एकेडमी के डाइवर्जेंस कोर्स के अंदर। क्लास नंबर आज हमारे पास है 3, जिसमें हम सीखेंगे बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस। जो सबसे पहली टाइप है हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल, उसके अंदर हम बाय की ट्रेड लेना सीखेंगे और बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस को फाइंड करना देखेंगे कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। मेरे पास अजान हो रही है, तब तक मैं जो है वो थोड़ा सा लिख लेता हूँ, उतनी देर में अजान हो जाती है। जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज जो हमारे पास फर्स्ट टाइप जो है वो रेगुलर डाइवर्जेंस की, ठीक है, जो सबसे ज्यादा ट्रेड होती है बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस और बिरिश रेगुलर डाइवर्जेंस। आज जो है वो हम सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ जो है वो बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस। ठीक है, बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस किस तरीके से फाइंड की जाती है? सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस जो है वो हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे काम करती है। जब मार्केट हमारे पास बाय जा रही होती है तो उसको सेल में कन्वर्ट करती है, और अगर सेल में जा रही होती है तो उसको बाय में कन्वर्ट करती है। ये रेगुलर डाइवर्जेंस की सबसे पहली खसूसियत है। और अब हम सीखेंगे आज बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस के बाय की एंट्री किस तरीके से मार्केट के अंदर डाइवर्जेंस बनती है, और किस तरीके से हम जो है वो उसको ट्रेड करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक ड्राइंग मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, जिसमें आप जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। उसके बाद हम मार्केट के अंदर डिस्कस करेंगे उसको। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, मार्केट में हमारे पास जो है ये मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख के मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, और ताकि थोड़ा सा जो है वो आपका समझने में आसानी हो जाए आपको। ये हमारे पास है जी मार्केट। मार्केट, अब इस नीचे हमारे पास है इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर। इंडिकेटर, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है हमारे पास, मिसाल के तौर पे यहां से मार्केट जो है वो शुरू हुई। ठीक है, और मार्केट ने अपना एक लो बना दिया। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि मार्केट जो है वो डाउन जा सकती है मजीद,
या यहां से अप जाएगी। ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो दो स्विंग जो है वो इस तरीके से बने होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जब हम जो है वो ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ठीक है, दो स्विंग जब हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये हमारे पास मार्केट की खसूसियत है। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब हमारे पास इंडिकेटर के दो स्विंग कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर करके समझ लेते हैं। सेम इसी तरीके से जब हमारे पास जो है इंडिकेटर के दो स्विंग इसके अपोजिट जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन की मदद से मिला देंगे। ठीक है, ये इंडिकेटर है। ठीक है, और ये मार्केट है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेल के बने, और इंडिकेटर में हमारे पास जो है बाय के बने। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक ये वाला स्विंग मार्केट का। ठीक है, मार्केट ने जो है वो एक अपना लो बनाया, और इंडिकेटर ने भी सेम तरीके से अपना एक लो बनाया। उसके बाद मार्केट ने जो है वो एक मजीद लोअर लो बना दिया, और इंडिकेटर ने एक जो है वो लोअर हाई बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो तीसरी बार इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर दोबारा आके टच करे। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे टच कर रही होगी, ठीक है, और इंडिकेटर की लाइन भी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है वो टच कर रही होगी, और सेम डिवर्जेंस होगी, सेम अपोजिट होगी, तो ये जो हमारे पास तीसरा पॉइंट होगा इसका, ये वाला हमारे पास कहलाएगा इसका एंट्री पॉइंट। सबसे पहले दो पॉइंट जो है वो हमारी होने चाहिए ट्रेंड लाइन लगाने के लिए, डिवर्जेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये हमारी होगी जी एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट। ठीक है, सेम एक ही पॉइंट के ऊपर ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट की लाइन भी टच करे उसी पॉइंट के अंदर, और इंडिकेटर की लाइन भी टच करे सेम इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो ये तीसरा जो पॉइंट होगा हमारा, ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंट्री पॉइंट। लेकिन अगर मार्केट की लाइन ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट, और इंडिकेटर की लाइन जो है वो इसको, आपकी जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर गई है, नीचे गुजर गई है, तो फिर आपकी जो ट्रेंड लाइन के नीचे गुजर जाने के बाद मार्केट में बहुत कम चांस होंगे कि मार्केट जो है उसको रिस्पेक्ट देगी, फिर मार्केट इसको फेल कर सकती है। ठीक है, सबसे पहली खसूसियत ये है बुलिश रेगुलर डिवर्जेंस की, कि मार्केट में हमारे पास दो स्विंग बने होने चाहिए, दो स्विंग के ऊपर हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे, तीसरे स्विंग के ऊपर जो है वो जब मार्केट आके टच करेगी तो हम एंट्री लेंगे, सेम हमारे अपोजिट जो RSI इंडिकेटर है उसके ऊपर भी मार्केट जो है तीसरे पॉइंट के ऊपर, तीसरे टच के ऊपर अपोजिट ही मार्केट मूव कर रही हो। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो ब्रदर पूछ सकता है, फिर हम आगे अपने चार्ट को जो है वो जाके देखें, और वहां पे आपको सिखाऊं कि किस तरीके से हम मार्केट के अंदर ट्रेड लेंगे, फाइंड करेंगे, ट्रेंड लाइन लगाएंगे, और कहाँ पे हमारा SL होगा, कहाँ पे हमारा TP होगा। यहां तक सबका क्लियर हो गया जी, तीसरे पॉइंट पे हमारी एंट्री होगी। ब्रदर ये तो आफाक भाई सबसे पहली हमारी क्लास थी कि मार्केट और इंडिकेटर एक दूसरे के मुखालिफ होंगे तो हम उसको डिवर्जेंस बोलेंगे, अगर अपोजिट नहीं होगा तो वो हमारी डिवर्जेंस ही नहीं होगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, जितना आसान अल्फाज के अंदर आपको बताया है। ठीक है, अब हम चलते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट में हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट जो है वो तीन स्विंग बनाती है, और हम वहां पे अपनी बाय की ट्रेड लेते हैं। ये स्विंग आपके करीब करीब भी हो सकते हैं, थोड़ा दूर भी हो सकते हैं,
ठीक है, इसका जो है वो कोई हर्ज नहीं है कि मार्केट में यहाँ पे करीब नहीं है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। थोड़े ऊपर नीचे जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर हर चीज जो है वो सेम जिस तरह पढ़ाते हैं उस तरह नहीं होती। थोड़ी सी आपने जो है वो खुद भी फाइंड करनी होती है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, M5 का ये टाइम फ्रेम है और डाइवर्जेंस ने देखें, ये मेरा फेवरेट जो है वो मेथड है और मैं इसको ज्यादा ट्रेड करता हूँ डाइवर्जेंस को। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट में हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बनी। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले आपको बता दूं थोड़ा सा पॉइंट का। यहाँ पे देखिएगा, ये पॉइंट बना हमारे पास और ये बना। ठीक है, मार्केट ने भी एक लो लगाया, इंडिकेटर ने भी लो लगाया। नेक्स्ट मार्केट जो है वो एक मजीद लोअर लो लगा रही है, लेकिन इंडिकेटर जो है वो हाई लगाना शुरू हो गया। अब हमें पता चल गया कि मार्केट और इंडिकेटर के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया। अब जो है वो मार्केट अप जाएगी। ठीक है, अगर इसी को हम चार्ट को लाइन चार्ट के अंदर देखें तो हमें यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, ये देखें, मार्केट लोअर लो और इंडिकेटर जो है वो हायर हाई। यहाँ पे देखें कितना मार्केट और इंडिकेटर के दरमियान इख्तलाफ है। दूसरा, अब तीसरी बार मार्केट जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन से ऊपर ही उठ गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन मिली है। मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे तीसरे पॉइंट के ऊपर टच किया है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट देख लें कि किस पॉइंट के ऊपर जाके उसने ब्रेक लगाई है अपनी। ठीक है, आप इसको लाइन चार्ट के अंदर भी फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर भी फाइंड कर सकते हैं। सब चीजों के ऊपर ये काम करेगी, हर टाइम फ्रेम के अंदर ये डिवर्जेंस आपकी काम करेगी। ज्यादातर हम जो ट्रेड करते हैं वो M15 से ऊपर ऊपर ही करते हैं, ताकि हमारी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। नेट की वजह से थोड़ा सा चार्ट स्लो है। दो स्विंग कहीं भी लाइव मार्केट के अंदर अगर बन रहे होंगे तो आपने एंट्री नहीं लेनी। तीन स्विंग बनने के ऊपर आपने एंट्री लेनी। जब तीन स्विंग मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर आपने वहां पे एंट्री अपनी फाइंड करनी है। ये है बुलिश रेगुलर डिवर्जेंस की खसूसियात। ठीक है, तीन स्विंग का आपने इंतजार करना है। अगर तीन स्विंग बनेंगे तो फिर तीसरे स्विंग के ऊपर आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं करनी। और ये ट्रेंड रिवर्सल है, जहरी बात है, जब मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज होंगे तो फिर ये चीज बनेगी। और ये एक लंबा जो है वो काम करती है, लंबे अरसे तक। अगर दो बने तो दो के अंदर आपने जो है वो ट्रेड नहीं लेनी। दो के अंदर कैसे ट्रेड लेनी है वो इंशाल्लाह हम आगे चल के सीखेंगे। वो एक और टाइप की जो है वो डिवर्जेंस है। एक्चुअली ये गोल्ड का पेयर है तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है। हम किसी और करेंसी पेयर के अंदर थोड़ा सा फाइंड करते हैं, जहाँ पे हमें जो है वो ज्यादा एक्यूरेसी भी मिलेगी और ज्यादा एंट्री भी मिलेंगी। समझ तो आ गई है ना सबको फाइंड करना। अब चार्ट के ऊपर आप खुद जो है वो इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तीन स्विंग का आपने लाजमी इंतजार करना है। तीन स्विंग जब कंप्लीट हो जाएंगे, दो स्विंग कंप्लीट हो जाएंगे तो तीसरे स्विंग के अंदर हम ट्रेड अपनी इंटर कर देंगे।
और उसके बाद हम इसमें जो सक्सेस रेशो होगी वो ऑलमोस्ट 1:3 या 4 जो है वो रखेंगे, कम से कम। टाइम फ्रेम आप कोई भी, जी जी, बहुत क्लियर होगी ब्रदर, बहुत क्लियर होगी ये। और ये बनेगी आपको थोड़ा सा कम जो है वो मार्केट के अंदर मिलेगी, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल है ना। ठीक है, तो मतलब जब मार्केट बाय में जा रही होती है तो उसको सेल में कन्वर्ट करती है, जब सेल में होती है तो उसको बाय में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक स्विंग, दो स्विंग, और ये हमारे पास तीन स्विंग। सेम इसी तरीके से हमारे पास नीचे हैं। ठीक है, ये वाला एक, एक ये वाला, और एक जो है वो ये नीचे वाला हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके के तीन स्विंग जो है होंगे, तो फिर हम उनको ट्रेड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी देखें बिल्कुल मतलब क्लियर नजर आ रही है आपको डिवर्जेंस ये। और ऊपर भी देखें मार्केट और इंडिकेटर किस तरह एक दूसरे के मुखालफ हैं। M5 से लेके H4 तक आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और ज्यादातर आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के स्विंग होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखा दूं। इस तरह के स्विंग, एक हमारे पास ये स्विंग, और सेकंड हमारे पास ये स्विंग, थर्ड हमारे पास ये स्विंग। सेम इसी तरीके हमारे पास फर्स्ट स्विंग, सेकंड, और ये थर्ड। ठीक है, अब टोटली हम दो पॉइंट के ऊपर तो हम ट्रेंड लाइन वैसे ही मार्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट्स के ऊपर इस तरह ट्रेंड लाइन लगाएंगे। और तीसरे पॉइंट के ऊपर जैसे ही मार्केट टच करेगी तो हम अपनी एंट्री मार्केट के अंदर लगा देंगे। हाँ जी, यहाँ तक हो गया सबको क्लियर। अब एंट्री मार्केट के अंदर फाइंड कर लेंगे बुलिश रेगुलर डिवर्जेंस को आप। ठीक हो गया भाई। कोशिश करें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके मार्केट के अंदर, चीजें देखने से नहीं बल्कि ड्रा करने से आपको आएंगी, जब चार्ट के ऊपर खुद ड्राइंग करेंगे। अब क्लास को मैं यहाँ तक रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। इस क्लास के मुताल्लिक अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो अपना सवाल पूछ सकता है। माइक मैं ऑन कर देता हूँ।